बिल्लियों की शॉपिंग। घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वह चुपचाप दूध पी जाती थी। जब उसके मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वो उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उसे देखकर मुंह बनाता था कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे, जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सब बिल्लियां मज़े से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिया, जिसका पालन करने से सब कुछ सही चलता था और उसका पालन करना भी अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी शालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी, शालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई। वो बोली, तुम दोनों सोती ही रहोगी? आज महीने की 1 तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन ख़त्म हो चुका है। चिंकी बोली, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिली है। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, मिंकी जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएंगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद कर ही छोड़ूंगी। चिंकी बोली, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएंगी? वो तो एक नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कह देंगी पैसे ख़त्म हो गए हैं। मिंकी बोली, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर के रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे कोई न कोई बहाना बनाकर। शालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती हैं। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकान थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपने पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। मिंकी बोली, चिंकी देख, ये ड्रेस बहुत पसंद है मुझे। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, मौसी वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ 2 फ्री में मिल रही हैं। शालू मौसी बोली, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीद कर बाहर आती हैं तो देखती हैं बाहर शालू मौसी खड़ी हैं और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। शालू मौसी बोली, हाँ तो देखो ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ 2 ड्रेस फ्री में मिल रही हैं। मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत ख़राब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया था। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी बोली, अरे मौसी वो तो ख़त्म हो गई, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती हैं। दुकानदार उन्हें सच्चाई बता देता है। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती है। फिर वो सबसे माफ़ी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर आ जाती हैं। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक झूठ के कारण बड़ों का कितना अपमान हो सकता है, चाहे फिर वो इंसान हो या बिल्लियाँ। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।